बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन इस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और उनको मालूम नहीं पड़ता कौन सा न्यूट्रल फेज इन्वर्टर आते हैं। डोंट वरी, मैं आज आपको कंप्लीट सिखा दूंगा, एक टेस्टर की मदद से, एक बल्ब की मदद से और एक मीटर की मदद से। सिंपल और साधारण लैंग्वेज के साथ मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। इन तीन प्रोडक्ट से आप न्यूट्रल फेज इन्वर्टर अर्थ निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे केस में बहुत सारे वायर स्विच बोर्ड में एक जैसे ही नज़र आ रहे हैं और ये सारे एक जैसे ही हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा न्यूट्रल कौन सा है, फेज कौन सा है, अर्थ कौन सा है, इन्वर्टर कौन सा है और पॉइंट्स कौन से हैं? तो सबसे पहले लाइन चालू रखनी है और आपको टेस्टर की मदद से एक एक वायर को टेस्टर लगा करके टेस्ट करना है। यदि बहुत सारे वायरों के अंदर टेस्टर ग्लो करता है और मात्र 2 या 3 वायर के अंदर टेस्टर ग्लो नहीं करता, तो आपकी लाइन में सबसे पहले प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। यानी कि आप देख सकते हैं हमारे इस केस के अंदर बहुत सारे वायरों के अंदर टेस्टर ग्लो कर रहा है, मात्र 2 वायरों के अंदर टेस्टर ग्लो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब हमारी लाइन रिवर्स है। यानी कि आपकी लाइन न्यूट्रल की जगह फेज दे रही है, फेज की जगह न्यूट्रल दे रही है। इसको सही करने के लिए एमसीबी बॉक्स में जाएं या फिर मेल लाइन में जाएं और इस प्रकार से अगर उल्टी लाइन है तो इसको सीधा कर दे। यानी इनपुट वाली लाइन को आप बाहर निकालिए और इस तरह से न्यूट्रल की जगह न्यूट्रल, फेज की जगह फेज सेटअप कर दें, तो ये बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहाँ तक का काम आपका कंप्लीट हो जाता है। अब आप टेस्टर की मदद से चेक कर पाएंगे कि किसी में भी करंट शो नहीं हो रहा, पहले जिसके अंदर शो हो रहा था उसमें भी नहीं हो पा रहा है। अब हमारी लाइन बिल्कुल सही हो गई है, लेकिन अब 2 तारों के अंदर हमें फेज देखने को मिलेगा। एक इसमें देखने को मिल रहा है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे मैं चिन्ह मार्क कर देता हूँ, यानी कि लाइन सीधी है तो इसका मतलब ये वाला फेज लाइन है। ठीक है, अब इसके आगे वाले तार में देखते हैं तो इसमें भी फेज नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है। ठीक है, तो 2 वायरों के अंदर हमें फेज शो हो रहा है, यानी कि 2 वायर के अंदर हमें करंट देखने को मिल रहा है, बाकी किसी के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों वायरों में से एक वायर इन्वर्टर का है, एक वायर मेन लाइन का है। ठीक है, हमारे स्विच बोर्ड के अंदर बिल्कुल यही होता है। एक वायर में फेज होता है वो फेज होता है, दूसरे वायर में फेज होता है वो इन्वर्टर फेज होता है। ठीक है, तो इसका पता कैसे करें अभी मैं आपको डिटेल्ड में समझाता हूँ। देखो, अब यहाँ पे सबसे पहले हम न्यूट्रल लगा करके फेज चेक करते हैं। दोनों में बल्ब ग्लो हो रहा है, मतलब ये दोनों फेज हैं, बाकी कुछ भी फेज नहीं है। ओके, अब यहाँ पर इनको मैं साइड में मोड़ दूंगा इस प्रकार और इनका कलर चेंज कर दूंगा दोनों का, क्योंकि ये दोनों फेज हैं। तो दोनों वायरों को मैंने रेड कलर दे दिया है, क्योंकि मुझे अभी पता नहीं है इन्वर्टर कौन सा है और मेन फेज कौन सा है, तो इसीलिए मैंने दोनों को रेड कलर से दर्शाया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे न्यूट्रल को खोजूंगा पहले, क्योंकि न्यूट्रल भी खोजना और अर्थ भी खोजना ज़रूरी है। अभी इन जितने भी येलो वायर हैं ना, इन सभी के अंदर एक न्यूट्रल एक अर्थ वायर है। ठीक है, तो हमें कैसे पता करें, तो इसे आप टेस्टर से नहीं पता कर पाएंगे। ओके, आजकल टेस्टर आते हैं बट नॉर्मली टेस्टर से पता नहीं करेंगे, आप होल्डर बल्ब की मदद से आप पता कर सकते हैं। आपको एक वायर जो होल्डर का है ना, वो एक किसी फेज के अंदर टच कर दें, दूसरा वायर आप सभी येलो कलर के अंदर एक एक करके टच करते जाएं। जिसमें बल्ब ग्लो करेगा वही न्यूट्रल माना जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि न्यूट्रल, चलो ये मान लेते हैं, तो अब आगे का प्रोसेस जानते हैं। देखो, इसमें न्यूट्रल, बल्ब जल गया मतलब ये न्यूट्रल है। अब इसमें भी तो बल्ब जल रहा है, तो अर्थ भी न्यूट्रल की तरह काम करता है, तो अर्थ के अंदर भी बल्ब जलता है। तो अब यहाँ पर 2 वायरों के अंदर बल्ब ग्लो कर रहा है, बाकी जितने भी लाइनें हैं उनके अंदर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, मतलब ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं। अभी ये तो क्लियर हो गया कि ये सारे पॉइंट्स हैं और 2 न्यूट्रल है, ये भी क्लियर हमें देखने को मिल रहा है। तो अब इन दोनों को मैंने चिन्ह मार्क कर दिया और इनको मोड़ दूंगा, इनका भी कलर में चेंज कर दूंगा, ब्लैक कलर इनका भी लगा दूंगा। तो देखो, हमें 2 ब्लैक कलर के न्यूट्रल और 2 रेड कलर के फेज, हमें 4 वायर मिल चुके हैं। अब देखने पर तो आप बिल्कुल भी अंदाज नहीं लगा सकते कौन सा इन्वर्टर है, कौन सा फेज है, कौन सा अर्थ है, कौन सा न्यूट्रल है। तो इसका पता बिल्कुल आसान तरीके से मैं बता दूंगा। देखो किस प्रकार हम पता करते हैं। देखो, ये दिखने में न्यूट्रल है, दिखने में अर्थ नहीं है, सभी को मैंने न्यूट्रल ही बनाया दोनों को, और इन दोनों को मैंने फेज बनाया। ठीक है, टेस्टर को हाथ में लेंगे, पहले मैं इन्वर्टर की लाइन को पता करूंगा। तो आप देख सकते हैं दोनों में टेस्टर ग्लो कर रहा है, मतलब अभी पता नहीं चलेगा। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, आप अपने घरेलू इन्वर्टर के पास जाएंगे और उस इन्वर्टर के जो पीछे बैक साइड में एक सिंगल वायर का पिन है, उसमें फेज दौड़ रहा होगा, इस पिन को निकाल दीजिए, बिल्कुल रिमूव कर दीजिए, बाहर निकाल दें। अब रूम के अंदर या स्विच बोर्ड के पास आएंगे तो जिसमें टेस्टर ग्लो कर रहा है वो तो इन्वर्टर बिल्कुल भी नहीं है। अब जिसमें टेस्टर ग्लो नहीं कर रहा है, ये कंफर्म्ड
इन्वर्टर है लाइन है, ठीक है। तो ये मैंने खोज लिया है, इसको आसान तरीके से मैंने खोजा, ये इन्वर्टर लाइन है। ओके, तो इसको मैंने छिन मार कर दिया। अभी देखो इसमें फेज़ आ रहा है और उसमें फेज़ नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने पिन को बाहर निकाल दिया है इन्वर्टर से, ठीक है। तो इसमें टेस्टर ग्लो कर रहा है, सॉरी लाइट ग्लो कर रही है, इसमें नहीं कर रही है। ओके, तो अब हम इसमें वाइट कलर ऐड कर देंगे क्योंकि इन्वर्टर हम वाइट कलर में सेट करते हैं। तो ये देखो अभी हमने कंफर्म इन्वर्टर को पता कर लिया है, ठीक है। इन्वर्टर और मेन फेज़ दोनों हमें देखने को मिल गए हैं। अब हम सबसे मेन चैलेंजिंग वर्क अर्थ और न्यूट्रल का होता है, तो उसका पता कैसे करें। देखो इन्वर्टर तो काम कर रहा है, बट अब अर्थ और न्यूट्रल का हमें खोजना है कि कैसे खोजना है। टेस्टर से आप नहीं खोज पाएंगे, आपको इस तरह का एक मीटर की आवश्यकता होगी। ये वाला मीटर आपको मिल जाएगा व्यू प्रोडक्ट के अंदर, जाके ज़रूर खरीदिए, बहुत ही सस्ता है। देखो सबसे पहले मैं वोल्टेज चेक करता हूँ। फेज़ और इस ब्लैक वायर से तो 230 वोल्ट आ रहे हैं, फेज़ और दूसरे ब्लैक वायर से 232 वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है ना। 230 ऑलमोस्ट सेम ही है, ऐसे पता नहीं चलेगा। अब आपको कोई लोड लेना है, आपको हेवी लोड लेना है, मैं आपको बल्ब से दिखा रहा हूँ। आपको आपकी ड्रिल मशीन या फिर ग्राइंडर मशीन से कनेक्ट करके आपको ये चला के देखना है। जैसे कि मैं ये बल्ब चला के देख रहा हूँ मीटर के अंदर कुछ इस प्रकार, तो आपको भी ऐसे ही देखना है, ठीक है। बट मैं बल्ब यूज़ ले रहा हूँ, आपको मशीनें यूज़ लेनी है, ठीक है, मतलब हैवी लोड यूज़ लेना है। तो मैंने एक वायर को कनेक्ट कर दिया है मीटर का फेज़ में, और दूसरा मैं इस ब्लैक न्यूट्रल में डालता हूँ। 234 वोल्ट आ रहे हैं। दूसरे न्यूट्रल में डालता हूँ तो 221 वोल्टेज आ रहे हैं, कम हो गए ना, ड्रॉप हो रहे हैं। अभी इसमें 234 है, इसमें 221 वोल्टेज है, यानी बहुत ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो आपको यही मानना है कि जिसमें वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो वही अर्थ वाला वायर है। यस, ड्रॉप वोल्टेज अक्सर ही फेज़ और अर्थ के बीच में लोड चलाते हैं तो ड्रॉप वोल्ट होता ही है, तो मतलब समझिए अर्थ है वो। अब मैं कलर चेंज करता हूँ और आप देख सकते हैं मैंने पूरी वायरिंग को फाइंड आउट कर लिया। ये जितने भी येलो कलर के नज़र आ रहे हैं ये सब पॉइंट्स हैं, यानी कि पंखा है, लट्टू है और एलईडी बल्ब हैं वो हैं, और बाकी न्यूट्रल हैं, अर्थ है और फेज़ है और इन्वर्टर है। ये हमारे स्विच बोर्ड का मेन सर्किट लाइन होता है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अब आप बोर्ड के अंदर आराम से इस स्विच बोर्ड को कस सकते हैं और आप बगैर देखे ही, बगैर ज़्यादा सोचे समझे ही आप इन सभी वायरों को एकदम परफेक्टली लगा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वाली वीडियो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। मुझे कमेंट कीजिए अगर इसी प्रकार के और वीडियोज़ आपको चाहिए तो मैं आपके लिए बना सकता हूँ। और बाकी के जो वायर बचे हैं ना, ये सब पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे आने वाले दिनों में मैं आपके लिए कुछ बढ़िया प्लान करने वाला हूँ। तो इस तरह से करते हैं फाइंड आउट इन्वर्टर, न्यूट्रल, फेज़, अर्थ। और बहुत सारी वीडियो हमारी यूट्यूब के अंदर है, डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, फॉल्ट वगैरह क्लियर करने वाली, तो वो भी आप देख